हेलो। हेलो, विक्रम सर से बात हो रही है। जी बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। तो सर, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। क्यों, क्या हो गया? मैं किडनी की पेशेंट हूँ हम्म और 4-5 साल से प्रॉब्लम है मुझे, लॉकडाउन के बाद से। हम्म तब से ट्रीटमेंट चल रहा है, पर हम्म सबसे पहले मेरा फिटनेस था 3.5 था। हम्म अब मेरा 10 पे पहुँच गया है। मेरा हीमोग्लोबिन 5 हो गया है और हम्म। मैं बहुत परेशान हूँ। पहले हीमोग्लोबिन कितना था? पहले मेरा 12 था, 12 से 10 हुआ, फिर 8 हुआ। अभी एकदम से है ना, मेरा पिछले महीने 8 था मेरा 39। 8 से है ना सीधा जंप करके 10 पे पहुंच गया। हम्म दवाई जो ले रही थी ना, वो मेरे को सूट ही नहीं कर रही करी बिल्कुल भी। पूरे महीने जो दवाई खाई मैंने आयुर्वेदिक, हम्म मैंने लखनऊ वाले डॉक्टर हैं एक SB तिवारी, हम्म उनकी दवाई ले रही थी। हम्म। तो आपको जब फायदा नहीं हो रहा था तो दवाई बंद कर देते। दवाई मैंने बंद कर दी है, 2-4 दिन हुए हैं। अरे वो अभी बंद किया है? हाँ अब बंद किया है? 5 साल से खा रहे थे ना, अभी 5 दिन हाँ से बंद किए, है ना? हाँ। तो बताइए, 5 दिन में आराम मिल जाएगा? नहीं, 5 दिन में आराम तो नहीं लगेगा। हम्म मैं ये कह रही थी हम्म कि है ना, डॉक्टर जितने भी डॉक्टरों से बात करी है, अभी रिपोर्ट दिखाई है, हम्म हीमोग्लोबिन कम है, सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे है, यूरिया बढ़ा हुआ है, हम्म सारी चीजें ऊपर नीचे है। तो सारे डॉक्टर डायलिसिस कराने के लिए कह रहे हैं। मैंने अभी एक बार भी नहीं कराया है हम्म और सारे डॉक्टर को सलाह दे रहे हैं कि एक बार डायलिसिस करा लो तो ब्लड फिल्टर हो जाएगा। हम्म। तो आप बस सलाह दीजिए, क्या मुझे कराना चाहिए एक बार? देखिए, जब आप 5 साल से डायलिसिस करा वो इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, तो डॉक्टर की बात मानना चाहिए, है ना? सर, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपकी वीडियो बहुत सारी वीडियो। वीडियो अभी देखी है आपने, है ना? वीडियो अभी लेकिन नहीं देखी, मैं बहुत टाइम से अरे देख रही हूँ, बहुत सुन टाइम रही। से देख रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, लेकिन आप दवाई 5 साल से खा रहे हैं, है ना? तो आपको डॉक्टर की बात मानना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों का भी तो कुछ ना कुछ, डॉक्टरों को भी तो जरूरत है। वो जो है ना, डॉक्टर, मैं बस। आपकी बात समझ रही हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं, पर हम्म मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हम्म मैं आपके हिसाब से सोच रही हूँ कि आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे पता है आप डॉक्टर नहीं हो, मैंने आपकी सारी वीडियो सुनी है, काफी देखी है, हम्म इसीलिए मैंने आपसे बात करी है। हम्म खुद बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला। मैं खुद से बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं तो हस्बैंड को, चल भी नहीं पा रही हूँ, नहीं 4 कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। तो हस्बैंड को क्यों नहीं बोला है? हस्बैंड को भी तो पता चलना चाहिए, हैं? कोई हस्बैंड को पता समस्या चल यदि है। जाएगा, बता दूंगी उन्हें, मैं बता दूंगी कि मैंने हाँ। बात करी है सर से। हम्म बिना बताए तो उनको काम नहीं चलेगा। खैर, हस्बैंड को तो सारी चीजें पता होती है। हम्म, ठीक है। तो आप मुझे कुछ सलाह दो कि मैं, मेरे लिए क्या बेस्ट देखिए रहेगा, देखिए फिर मैं आपके पास भी आगे विजिट कर सकती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। देखिए, मैं तो किसी को सलाह देता नहीं हूँ, है ना? आप परामर्श देते हो, मुझे ना, पता है। परामर्श मैं किसी आप को उसकी नहीं देता फीस भी हूँ, लेते हो, मुझे है ना? पता है। हाँ। तो आप ये बताइए, बिना ब्लड के शरीर चलेगा क्या? मैं वही इनसे कह रही तो हूँ कि दिन से कि ब्लड चढ़वा दो मुझे, हम्म पर कोई समझने को तैयार ही नहीं। बोले कि पहले डायलिसिस कराओ, उसके बाद ब्लड चढ़वाएंगे। तो भाई, जब फ्लूइड ज्यादा है तो बिना डायलिसिस के थोड़ी ब्लड चढ़ेगा। जब आप बेहोश हो जाओगी तो उठा के ले जाएंगे एम्बुलेंस में, फिर वो पता चलेगा कि डायलिसिस शुरू हो गया। भाई, जब 12 पॉइंट से 5 पे ब्लड आ सकता है तो 5 से नीचे नहीं जा सकता है, बताइए। तो आप मुझे सलाह दो कि बिना डायलिसिस के
ब्लड नहीं चढ़ सकता? जब शरीर के अंदर फ्लूइड भरा है तो बिना डायलिसिस के यदि ब्लड चढ़ेगा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद में शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि शरीर के अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड हो गया कि ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा। तो जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो जो ब्लड चढ़ाएंगे वो ब्लड का से नुकसान होगा कि फायदा होगा, बताइए, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जो डर बैठा है ना, इस डर की वजह से ये हालत हो रही है ना दिमाग में डर होता, अरे सब मरीज यही बोलते हैं, है ना, लोग यही बोलते हैं, है ना। ये जो दिमाग में डर बैठा है ना, हाँ, तो इसी डर की वजह से तो आप दवाई खा रहे थे। और आपको क्या लग रहा था, डायलिसिस से बचने के लिए दवाई चल रही थी? मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें रख के, 10-10 लाख रुपए की मशीनें रख के डॉक्टर लोग दवाई खिला खिला के ठीक कर देंगे। तो ये मशीनें काहे के लिए रखी 10-10 लाख रुपए की, बताइए। मतलब 10-10 लाख रुपए की मशीनें रख के और आपको दवाई खिला के ठीक कर देंगे डॉक्टर, बताइए। भाई इसी समय का इंतजार करते हैं वो। भाई जो तोता होता है ना, वो दाना चुगते 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 धीरे 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 जाल में पहुंच ही जाता है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बिना डायलिसिस के क्या मैं ठीक नहीं हो सकती क्या? ये आपका जो डर है ना, ये डर इसी वजह से आपकी ये हालत है, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। फिलहाल आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर भी ब्लड नहीं है। ब्लड से ही चलता है दिमाग, पूरा शरीर जब ब्लड से चल सकता है तो दिमाग क्यों नहीं चलेगा ब्लड से? इसलिए आपको समझाना बेकार है, कोई मतलब नहीं है आपको समझाने का, नहीं, आप ऐसे मत बोलो, आप है ना। सही सलाह अरे दो मुझे। हम माथा मैं आपकी पच्ची नहीं बात करते हैं, मानूंगी। माथा पच्ची नहीं करते हैं, समझदार नहीं, मैं इंसान आपकी को बात इशारा काफी मानूंगी। होता है। भाई हम फ्री फोकट में क्यों समझाएंगे आपको? नहीं तो मैं आपको पास आऊंगी, विजिट करूंगी, आपको पैसे दूंगी। मैं कब कह रही हूँ कि आप फ्री में समझाओ मुझे? अरे तो मैं जानती हूँ हम तो फ्री में समझाते ही नहीं है ना वो मुझे भाई। पता है अभी फ्री में नहीं समझ। हाँ, तो फीस जमा करो, मैं पर आपको सलाह देता हूँ, आपको वो सलाह समझ में आएगी। ठीक है। अभी मैं फ्री में आपको समझा रहा हूँ, आपके समझ में घुस नहीं रही। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड कम है, बिना ब्लड के शरीर नहीं चलता है, और फ्लूइड है शरीर में। तो फ्लूइड है जब, तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा? तो वो मशीन जो बनाई है और जो डायलिजर है वो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए है, हीमोडायलिसिस की जरूरत है। लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। 5 साल से आप यही जिद पकड़े हुए हैं कि डायलिसिस नहीं कराना, डायलिसिस नहीं कराना, इसलिए खाना पीना छोड़ के दवाइयाँ खा रहे हैं डायलिसिस से बचने के लिए, और जा रहा है डायलिसिस की तरफ ही। मतलब तोता दाना चुगते जा रहा है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, जाल में मत फंसना, और उसने दाना डाल दिया, फिर भी दाना चुगते चुगते जो तोता है ना, गाना गाते गाते जाल में ही जा रहा है। तो मैं एक बार करा लूं? जब आपका 3 पॉइंट क्रिएटिनिन था और ब्लड 12 पॉइंट था, आपको कोई परेशानी नहीं थी, तो आप दवाई किस लिए खा रहे थे, ये बताइए। जब पता है कि दवाई शरीर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, शरीर के सभी अंगों के लिए नुकसानदायक है। भाई दवाई अच्छी चीज है कि खराब चीज है? अच्छी चीज तो है नहीं दवाई। अच्छी चीज होती तो लोग जो है ना, थाली में खाना रखने की जगह दवाइयाँ रखते ना।
हाँ। बताइए। और जैसे फल फ्रूट बिकते हैं खुलेआम, ऐसी दवाइयाँ बिक रही होती जगह जगह, ठेले लगे होते, जिसको जितनी चाहिए भर भर के ले जाओ, है ना। लेकिन दवाई की दुकान पे ऐसा होता है? डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा लेके आओ, है ना, क्योंकि ठीक है। ठेका डॉक्टरों के पास होता है दवाई बेचने का। ठीक है। तो फीस जमा होती है, फिर हम समझाते हैं तो लोगों को समझ में आता है। अभी आपका ब्लड कम है और ब्लड की जरूरत है, और इसी समय का इंतजार ये नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं कि ब्लड घट जाए एक बार, मजबूरी में ब्लड चढ़ाने तो आएगा ही आएगा, और जैसे ही ब्लड चढ़वाने आएगा दबोच लेंगे, डायलिसिस के चंगुल में फंसा लेंगे। हालांकि अभी आपको यदि उसके चंगुल में फंसे हो तो फड़फड़ाना नहीं है, नहीं तो पंख भी टूट जाएंगे, है ना। जैसे जाल में यदि परिंदा फंस जाए तो निकलने वाला नहीं है, फड़फड़ाना नहीं है, समझ रहे। जब तक नहीं फड़फड़ाना जब तक वो जाल ना काट दे, समझ रहे। और जाल से धीरे 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 धीरे, अभी समझ लो आप उसके जाल में फंसे हुए हो। गर्दन जो है ना आपकी बहेलिया के हाथ में है, समझ लो, है ना। आप एक तरह के तोता हैं, दाना चुगते 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 जाल में पहुंच गए। अब यदि आपने फड़फड़ाना शुरू किया तो आपके पंख टूट जाएंगे और फिर उड़ भी नहीं पाएंगे आप। वही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बात की है। अरे बहेलिया की गर्दन में, हाथ में है गर्दन, समझ रहे हैं, और पंख जाल में फंसे हुए हैं, अभी नहीं फड़फड़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी आपका ब्लड कम है, शरीर को ब्लड की जरूरत है। ये ब्लड घटने से क्रेटिनाइन बढ़ा है, ना कि क्रेटिनाइन बढ़ने से ब्लड घटा है। आपका परहेज कराया गया ब्लड घटाने के लिए। जो 12 पॉइंट ब्लड था वो 5 पॉइंट आया परहेज करने से। आपने पौष्टिक चीजें बंद कर रखी हैं। हाँ, तो वो शरीर की ताकत के लिए नहीं बंद की हैं, शरीर मजबूत करने के लिए नहीं बंद करी हैं, शरीर कमजोर करने के लिए। और दवाई जो है ना बीमारी खत्म करने के लिए नहीं दी जा रही थी, दवाई बीमारी को पालने के लिए दी जा रही थी। दवाई बीमारी की खुराक है ना। सर मैं अपने हस्बैंड से कह के दवाई जो है ना, दवाई जो है ना बीमारी की खुराक। कोई भी दवाई यदि लेते हैं तो डायरेक्ट किडनी पे असर पड़ता है। और लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर या शुगर से किडनी खराब हुई। ब्लड प्रेशर और शुगर से किडनी खराब नहीं होती है, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई खाने से किडनी खराब होती है। अच्छा सर, मैं ये कह रही हूँ अगर पैसे डलवाऊँ तो कौन से नंबर पर डलवाऊँ? मैसेज कर देना, मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा इसी नंबर पे। हाँ, फिर आपको जो आइडिया दूंगा आपको समझ में आएगा। ब्लड चढ़वाने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, समझ रहे। जैसे ही जैसे कौवा दोस्त था ना पंछियों का, कि जाल में फंस गए हो तो अब जो है ना अभी फड़फड़ाना नहीं, जैसे ही बहेलिया जाल काटेगा और मैं काँव काँव करूंगा, बस उड़ जाना। नहीं सर, है ना सर मैं आप ही की बात मानूंगी। हाँ, तो ये समझ लो मैं वही कौवा हूँ, है ना। लोग मुझे जो है ना कौवा ही बोलते हैं, काला कौवा, है ना। आप है ना थोड़ा सा उल्टा जरूर बोलते हो, पर आप सही बोलते हो, मैंने ये बात देखी है। लोगों को बुरा जरूर लगता होगा आपकी बातों का, लेकिन मेरे को बिल्कुल बातें सही लगती हैं। तो जैसे ही कौवा ने बोला जाल में फंस गए तोते, तो कौवा ने ये सोचा, बोला कि जाल में फंसे हो, बस आप थोड़ा सा फड़फड़ाना बंद कर दो और सांस रोक के पड़े रहो। तो उसने समझा ये मर गया, तो साइड में रख दिया, और फिर उसने बोला काँव काँव। बोल रही हूँ हाँ, अपने घर में, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं है, बोला नहीं डॉक्टर को दिखाओ। 2 महीने पहले बोल रहे थे तो भी ब्लड की जरूरत पड़ती, क्योंकि आप 5 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं।
अरे नहीं था, 8 मेरा 8 था 8 ब्लड। था तो भी प्रोसेस में ब्लड घट जाता, हाँ। दवाइयां बंद करने से, क्योंकि आपने दवाइयां खा खा के सिस्टम को जाम कर दिया। आपका जो सिस्टम है ना, जैसे अंग्रेजी खाद डाल डाल के, और जो बंजर हो जाती ना जमीन, और फिर हाँ बंजर सर। होने के बाद और बोलें कि हम अंग्रेजी खाद डालना बंद कर दें और पैदावार करेंगे उसमें खेत में, तो तुरंत पैदावार नहीं होगी। जमीन को उपजाऊ बनने में समय लगता है, और कई लोग ऐसे होते हैं नियम फॉलो करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, उतावले होते हैं जल्दी ठीक हो जाएं, तो वो वापस से दलदल में पहुंच जाते हैं। तो ये नहीं, प्राकृतिक टाइम नियम है, लगता है। धीरे धीरे सुधार होता है। आपकी बीमारी हाँ। 5 साल में पैदा हुई, धीरे धीरे शरीर जाम किया, है ना। तो सर ये आपका जो नंबर से बात कर रही हूँ, पहले मैं इस पे मैसेज भेजूँ? हाँ, मैसेज कर देंगे तो मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। और मैं डॉक्टर मैं अपने नहीं हूँ, हस्बैंड मैं हूँ काला कौआ, समझ लो, मैं है सर ना। आपको पता है हाँ, सलाहकार हूँ, आप सलाह अच्छी देते हो, बस मुझे पता है उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो कोई गाइडेंस मिल जाए अच्छा। परिवार का साथ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं आपके साथ में परिवार रहेगा, और वहाँ पे जब वो डराएंगे तो परिवार को समझ में आना चाहिए कि ये पहले बताया गया है कि ऐसे ऐसे हाँ डराएंगे। सर। अब एक बात बता दें कि जो डॉक्टर आपको क्या बोला था, किडनी खराब हो गई, हम्म। शुरू में यही बोला था ना, किडनी खराब हो गई, कि किडनी फेल हो गई, हम्म। ऐसे ही बोला था। हम्म। आप ये हाँ जी। बताइए कि रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि किडनी खराब हो गई? रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि किडनी सिकुड़ गई या छोटी हाँ हो गई? सिकुड़ गई, स्विंग हो गई, हाँ ये तो था, स्विंग हो गई है। नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को समझ नहीं पा रहा है। अच्छा। जो चिंता और चिता में अंतर होता है एक बिंदु का, हाँ होता है है। ना। मतलब कहीं चिंता लिखा है तो चिता पढ़ोगे, हाँ। किडनी सिकुड़ गई नहीं लिखा है, किडनी, अच्छा। है ना, सिकुड़ गई मतलब छोटी हो गई, छोटी है लिखा हाँ। है, स्मॉल साइज, अच्छा। नॉर्मल साइज लिखा है, एक छोटी एक बड़ी, हाँ है हाँ, ना। ये तो सही कह रहे हो। आप पढ़ लो, रिपोर्ट में पढ़ा करे, तुम पढ़ते कुछ हो नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने जो बोल दिया बस आपने मान जो लिया। बोलता है वही मान लेते हैं हम। हाँ। अरे तो ये बताइए, जो उसने बोला है वो रिकॉर्ड किया आपने? नहीं। ऐसे पब्लिक के सामने बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये लंबी बात करता हूँ, रिकॉर्ड होती है मेरी ऐसे नहीं बात, बोला। ऐसी उसकी बात ऐसे रिकॉर्ड नहीं होती बोला। है क्या? अभी फोन पे बात नहीं। करवाओ, 2 मिनट बात नहीं करेगा, काट देगा फोन। रिकॉर्ड होती है बात, जो वो बोलता है केबिन में, लोगों को डराता है, किडनी सिकुड़ गई, किडनी छोटी हो गई, किडनी खराब हो गई, किडनी काम नहीं कर रही, ऐसा जो बोलता है वो रिपोर्ट में कहीं लिखा है? नहीं। हैं? नहीं, नहीं लिखा है ना। नहीं। तो फिर वो जो बोलता है वो रिकॉर्ड है आपके पास, रिकॉर्ड किया आपने? नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किडनी सिकुड़ नहीं गई है, छोटी है एक बड़ी है, नॉर्मल साइज, किडनी काम नहीं कर रही वो बोल रहे हैं, तो जब ब्लड ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगी? भाई जैसे हमने एक मजदूर लगाया है और उसको बोला कि ये रेत है, ये छत पे चढ़ाना है, मतलब रेत छत पे चढ़ाना है, लेकिन रेत है ही नहीं, तो छत पे कैसे चढ़ा देगा वो? है भाई, जैसे हमने एक मजदूर लगाया दूध छानने के लिए कि भैया ये 10 लीटर दूध छानना है आपको, लेकिन दूध देंगे ही नहीं तो कहाँ से छानेगा? अब बोलेंगे दूध वाला जो है ना ये कामचोर है या काम नहीं कर रहा है, बताइए। तो जब ब्लड है ही नहीं तो किडनी छानेगी कहाँ से? ब्लड बैंक जाएगी क्या चोरी छुपे? निकल के शरीर के अंदर से निकल के ब्लड बैंक चली जाएगी छानने के लिए? पहले ब्लड 13 पॉइंट था तो किडनी छान रही थी, अब ब्लड 5 पॉइंट है, आप कहाँ से छानेगी? अब आप बोलेंगे क्रेटिनाइन बढ़ गया। जैसे 1 कप दूध है ना, और उसमें शक्कर 1 चम्मच डाल दी और चाय पत्ती 1/4, अब उसको उबाला, है ना। अब यदि जब आप 1 कप दूध था और उसमें
शक्कर जो है ना कम मीठी लग रही थी, लेकिन शक्कर तो हमने एक्स्ट्रा डाली नहीं ना उसमें, और दूध को उबालते हाँ। उबालते हमने आधा कप कर दिया। अब बताइए शक्कर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो हमने तो शक्कर डाली नहीं ना उसमें। हाँ, वो गर्म होते होते हो गया, वो छनक गया। बताइए, तो दूध कम हो गया, शक्कर अपने आप बढ़ गई ना। बढ़ गई। ऐसे ही आपका ब्लड घट गया तो क्रिएटिनिन अपने आप बढ़ गया ना। अच्छा। हाँ, अब जब हमें शक्कर जैसे कम करना है तो शक्कर निकालना है कप में से, क्या उसमें से बताइए, निकाल लेंगे क्या शक्कर? नहीं निकाल सकते हैं हम। दूध नहीं निकाल उतना ही कर सकते। देंगे जितना था पहले, दूध बैलेंस कर देंगे तो शक्कर उतनी हो जाएगी ना जितनी पहले थी। हाँ। समझ रहे हैं? तो बताइए, आपका क्रिएटिनिन घटाने के लिए ब्लड बढ़ाना जरूरी कि क्रिएटिनिन आप घटा लेंगे जबरदस्ती? भाई नहीं, ब्लड बढ़ाना वो जरूरी कप है। में से आप शक्कर निकाल लेंगे क्या? निकाल सकते हैं क्या नहीं। उसमें मिली हुई है जो? नहीं। नहीं निकाल सकते ना, तो क्यों जबरदस्ती कोशिश करने, दिमाग लगाना है, हैं कि कैसे निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी? भाई निकलेगी ही नहीं। सही बात है। उसको दूध को फुल कर दो, जितना पहले था उतना ही कर दो, तो उतना ही हो जाएगी शक्कर जितनी पहले थी। ऐसे ही आपका ब्लड उतना ही कर दो जितना पहले था, नेचुरल तरीके से, इंजेक्शन दे के नहीं। नहीं तो आप बोलेंगे कि घड़े में 10 लीटर पानी है और 5 लीटर कम हो गया, और आप उसमें पानी नहीं भरें और कंकड़ पत्थर भर दें, घड़ा फुल दिखने लगेगा। अरे तो पानी तो भरा ही नहीं, फुल कहाँ से दिखने लगा? फुल कहाँ से? उसमें पानी 10 लीटर तो नहीं हो जाएगा ना, 5 लीटर पानी है तो ऐसे ही आपके अंदर रिजर्व ब्लड है, उसको इंजेक्शन देके बूस्ट कर देंगे तो ब्लड 8-9 पहुंच जाएगा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं बढ़ेगी बिल्कुल। ये इंजेक्शन मत लगवाने। 10 यूनिट का लगवा रही हूँ, ब्लड नहीं बढ़ रहा। तो इंजेक्शन नहीं लगवाना, यही तो मैं समझा रहा हूँ। पहले 4000 पावर का लगाएंगे, फिर 10,000 पावर का, लेकिन मैं लोगों को समझाता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कम बुद्धि लोग समझेंगे थोड़ी आ रही है। कम बुद्धि लोगों को। आप मुझे अमाउंट बताओ कितना है? भाई 20,000 रुपए फीस है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसलिए इंजेक्शन नहीं लगवाना, सबसे बड़ी गलती कर दी आपने इंजेक्शन लगवा के। ठीक है सर। अब आप जैसे पेट्रोल जो है ना रिजर्व है, और रिजर्व पेट्रोल यूज करके और पेट्रोल पंप की तरफ गए नहीं, और गए कहाँ? उल्टे जंगल की तरफ। अब वहां से धक्का लगा के पेट्रोल पंप की तरफ जाएंगे आप, तो वो जैसे रिजर्व पेट्रोल होता है गाड़ी में, वैसे ही रिजर्व ब्लड था आपके लीवर में, और आपने 10,000 पावर का इंजेक्शन लगा के वो बूस्ट कर दिया, उसके बाद भी आपका ब्लड 5 पॉइंट है। अभी रिजर्व करने के लिए कम से कम 5 से 7 यूनिट ब्लड चढ़वाना पड़ेगा आपको, वो भी होल ब्लड। तो एकदम से नहीं चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, जब तक आपका ब्लड का लेवल 8-9 पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच जाए बिना इंजेक्शन के, रिजर्व करने के बाद, तब तक आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक जीएफआर घटेगा नहीं, तब तक क्रिएटिनिन घटेगा नहीं। समझ रहे हैं सर? मैं बस आपका वो पेमेंट करा दूं, फिर मैं आपसे सलाह लेती हूँ और अच्छे से। और इसीलिए हम शुल्क लेते हैं, क्योंकि लोगों को फिर सीधी दिमाग में घुसती है हमारी बात, और जिसको गलत लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो भाई डॉक्टर बैठे हैं, है ना? नहीं सर, मुझे आपकी बात समझ में आती भाई है। यदि कौआ समझा रहे हैं कि बहेलिया ने जाल बिछाया आगे, दाना चुगते चुगते आगे मत जाओ, जाल में फंस जाओगे, तो वो यदि तोते लालच में नहीं आते तो वो जाल में फंसते क्या? आपने देखा हो कौआ जो है ना इतना सियाना होता है कि जैसे ही आप पत्थर उठाएंगे पहले से उड़ जाएगा, है ना? तो ये समझ लो, चाहे कौआ समझ लो, है ना, चाहे सलाहकार समझ लो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। हेलो, थोड़ा बात करना भैया। हेलो। हाँ जी। हेलो विक्रम सर, मैं बोल रही हूँ, मैं डायलिसिस सेंटर में बैठी हूँ, बहुत देर से फोन मिला रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने आधी तो पेमेंट करी है आपको। हाँ जी। क्या बोलना है? आप बात करो जरा इनसे। अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट मैडम जी से बात करवाइए।
हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी। जरा ये कुछ बता रहे हैं जो नहीं, मुझको कौन? प्रॉब्लम एक मिनट, एक अरे मिनट। जहाँ मैं डायलिसिस कराने आई नहीं हूँ, नहीं, वो हैं ये कुछ कौन? हैं कौन? वो डॉक्टर है। डॉक्टर हैं। मैं यदि डॉक्टर से बात करूंगा तो डॉक्टर का काम और मेरा काम अलग है। समझ रहे हैं आप? नहीं, वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं कि बीच में मेरे को दौरे पड़ सकते हैं, कैल्शियम कम है। देखिए तो मैं मैडम जी, एक बात बताएं, ये लोग समझाना नहीं चाह रहे हैं, मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आपका ब्लड कितना है अभी? 5। 5 पॉइंट है, कम है ना? हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से कितना चाहिए? कम से कम 10 तो होना चाहिए। 12.5। हाँ, कम है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बीच में है ना, मेरे को फीट तो आ सकते हैं क्योंकि कैल्शियम क्यों बहुत कम है क्यों? मेरा। अरे तो होल ब्लड चढ़ाओ ना। तो होल ब्लड में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें आयरन प्रोटीन भी होता है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स वगैरह सब संतुलित होते हैं। हेलो। हाँ जी। बस इसको सीबीसी को तो भूल जाओ, ये तो मैं मेंटेन कर दूंगा। जी बट इसका यूरिया जो चल रहा है ना 264 चल रहा है, क्रिएटिनिन 10 चल रहा है, जी कैल्शियम 6.58 चल रहा है। अब मैं इसको कैसे मेंटेन भाई करूँ? साहब, इसीलिए मैंने इनको हीमोडायलिसिस का बोला है कि फ्लूइड ज्यादा है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, बिना डायलिसिस के ब्लड नहीं चढ़ेगा। मैंने इनको बोला है ना, ये इसलिए अभी मैं डायलिसिस के साथ में ब्लड के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए, होल ब्लड चढ़ा रहा है कि पीआरबीसी? पीआरबीसी। जी। पीआरबीसी तो होल भैया, ब्लड की तो आप कैल्शियम कम है तो होल ब्लड चढ़ाइए ना। क्यों? क्यों? इनका पोषक तत्व कम है ना। होल ब्लड में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। उसमें यूरिया करूंगा, यदि मैं कैल्शियम दे दूंगा तो यूरिया भी चला जाएगा बॉडी के अंदर। वो तो भाई ऑलरेडी साहब, डायलिसिस के साथ में ब्लड चढ़ रहा है ना। होल ब्लड हाँ। जब चढ़ेगा तो उसमें बैलेंस करने के लिए सारे पोषक तत्व होते हैं। आप जो पीआरबीसी चढ़ा रहे हैं वो ब्लड नहीं है, वो लाल क्या है? पानी है। और मुझे मेंटेन क्या जो करना है? पीतल पीतल होता है ना, जो वो सोने जैसा हाँ, दिखता है लेकिन सोना होता नहीं है। सुनो, इनका जो एच बी है ना वो 5.6 है, बाकी कम जो है, सब कम है। नॉर्मल है। वो जो है ना एडजस्ट हो जाएंगे। ये जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो उसके हाँ, हिसाब से ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। भैया, मैंने केवल हीमोग्लोबिन कम होने से ही ये सारा कुछ बढ़ा हुआ है। सुनो, अच्छा मेरे पास जो और पेशेंट आते हैं उनका मैं क्या करूं? किनका? मैं तो मेरे पेशेंटों को छोड़ो, मैं केवल संगीता जी की बात करता हूं। आपने इनको हीमोडायलिसिस के लिए बोला है, हाँ, तो वो बोल रहे हीमोडायलिसिस। हाँ। हैं। अभी ये हीमोडायलिसिस वाली यूनिट नहीं है। क्यों? ये वाटर डायलिसिस वाली यूनिट है क्या? सॉरी, वाटर डायलिसिस कर रहे हैं क्या? हीमोडायलिसिस कर रहा हूँ मैं तो इनकी। हीमोडायलिसिस ही तो बोल रहा हूँ भाई साहब। वो ये बोल मैं रहे हैं वाटर केवल मुझे डायलिसिस थोड़ी बोल रहा हूँ। एक ही करानी है। तो क्या एक डायलिसिस से नहीं नॉर्मल नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं, एक नहीं कराना जब तक स्टेबल ना हो जाए, इनका हीमोग्लोबिन बैलेंस ना हो जाए तब तक। तो अभी आप होल ब्लड चढ़ा दीजिए, और होल ब्लड चढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। लगभग 4 घंटा लगेगा, एकदम फास्ट नहीं चढ़ाना होता है। वो ठीक है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ठीक है। अरे यहाँ भाई पेशेंट को साहब, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गई ना तो ये हमारे ऊपर चढ़ अरे जाएंगे तो तो इसीलिए क्या? इसीलिए बोल रहे हैं कि आप होल ब्लड चढ़ाइए। उसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, और जो पीआरबीसी होते हैं उसमें प्रिजर्व की मात्रा ज्यादा होती है। बाकी ब्लड 1% नहीं होता है, क्योंकि वो लाल अच्छा पानी होता है ना। अच्छा। उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं भाई साहब। मुझे मत सिखाइए, नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करवाइए। नेफ्रोलॉजी से बात कर लोगे आप? क्यों नहीं कर पाऊंगा? जब आपसे बात कर सकता हूँ, आप तो नौकर हैं उनके। और ये पहली किसने बात कह यह दिया? है कि नेफ्रोलॉजिस्ट को ये काम करना चाहिए। आपको अनुभव नहीं है ना, सुनिए। कर रहा हूँ। हाँ, तो डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं ना, किसी को ठीक हाँ, थोड़ी कर रहे हैं आप। आप ठीक कर रहे हो। आप नेफ्रोलॉजिस्ट के नौकर हैं, है ना। सुनिए, नेफ्रोलॉजिस्ट को अनुभव है, उसको काम करना चाहिए। आपको अनुभव नहीं है ना, आप नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए, किस पेशेंट को क्या समस्या आ रही, वो नेफ्रोलॉजिस्ट जानता है ना, उसने पढ़ाई की है। आपने पढ़ाई की है? नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी पढ़ी है आपने?
होल ब्लड ऐसी पर चढ़ा आपने दो। नेफ्रोलॉजी पढ़ी है क्या? ये बताइए, नेफ्रोलॉजी पढ़ी है आपने? मैंने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। तो मुझे ये बताओ, मैं होल ब्लड यूनिट में चढ़ा दूं? हाँ होल ब्लड ही चढ़ता है और धीरे धीरे चढ़ेगा। कहाँ पे चढ़ाऊं? हाँ डायलिसिस यूनिट में? डायलिसिस के साथ में चढ़ता है। डायलेजर उसी के लिए, प्रोसेस के लिए होता है। सही है, और नहीं तो सही एक है। काम कीजिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करवाइए। सही कह रहे हो तुम। नेफ्रोलॉजिस्ट से बात क्यों नहीं करवा रहे हैं? जैसे मैं बात करता हूँ, मेरी हर कॉल रिकॉर्ड होती है, ऐसी नेफ्रोलॉजिस्ट की रिकॉर्ड होती है जो केबिन में बैठ के बताता है किडनी खराब हो गई, किडनी सिकुड़ गई, ऐसे रिपोर्ट में कहीं लिखता है वो? अल्ट्रासाउंड सब बोलता है। अरे बोलता, अल्ट्रासाउंड बोलता है कि वो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है? अल्ट्रासाउंड सब बोलता है, रिपोर्टें बोलती हैं। कहाँ बोलती है, कैसे बोलती है? सब चीजें लिखी होती हैं। अरे नहीं लिखी होती, जो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है वो लिखा नहीं होता है, जो लिखा होता है वो बोलता नहीं है। सही है। इनको बोला गया कि किडनी काम नहीं कर रही। अरे भाई जब ब्लड ही नहीं होगा तो किडनी काम क्या कहाँ से करेगी? ब्लड बैंक में जाके? किडनी का काम होता है ब्लड को छानने का। इनका ब्लड जो है ना कम है। भाई साहब होल ब्लड की जरूरत है, होल ब्लड चढ़ाइए। पीआरबीसी चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो पानी है, लाल पानी है। मुझे लिख के दो कि ब्लड है, वो लिख के दो आप स्टैम्प पे। मैं लिख के देता हूँ कि वो ब्लड नहीं है, तो फिर क्या है वो? पानी है, लाल पानी। तो 5.6 जो है, और इसको लगने के बाद ये 7 या 8 हो गया, फिर क्या करोगे? लाल पानी? अरे भाई इंजेक्शन लगाओगे, बूस्ट कर दोगे, मुझे पता है। रिजर्व ब्लड होता है, उसको बूस्ट करोगे। सुनो, होल ब्लड की जरूरत है, होल ब्लड चढ़ा दीजिए। आ जा रही है? हाँ जी आ हेलो। रही, बोलिए। अच्छा हाँ एक सेकंड। वहाँ पे मुझे नेटवर्क फोन नहीं दो, मिलता है शायद। मुझे फोन दो। हेलो, हाँ हाँ जी सर मैडम जी, बोलिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि ब्लड चढ़ने से पहले अच्छा लग रहा था कि ब्लड चढ़ने के बाद अच्छा लग रहा है? ब्लड चढ़ने के बाद मुझे अब ठीक लग रहा है। हाँ तो आपका ब्लड हो गया था कम 5 पॉइंट। अच्छा ये बताइए, ब्लड की जरूरत है शरीर को कि दवाइयों की जरूरत है? नहीं देखो, मैं तो नहीं कह रही हूँ दवाइयाँ, वैसे दवाई तो खा रही नहीं नहीं, जब ब्लड चढ़ने के बाद अच्छा लगा तो मतलब जरूरत हूँ। ब्लड की ही है ना शरीर को। हाँ तो हम रिपोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं, है ना? देखो, मेरे जो घर के हैं ना, वो जी अपनी जगह, मैं उनको कुछ नहीं। हेलो। हेलो। हाँ आवाज कट हाँ, रही है, बोलिए। जो जो आप बोलोगे हाँ मैं उसी हिसाब से अच्छा ही ठीक है। करूंगी। आप एक काम करो, किसी भी तरह की दवाई नहीं खाना, अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना। हमने आपको भेजा था ब्लड चढ़वाने, ठीक है। अब ब्लड चढ़ गया। अब आप छुट्टी करा लो, घर आ जाओ। अभी जब घर पे ठीक। पहुंच के नाभि बिठा के काढ़ा पियेंगे, उल्टी हो जाएगी, ढेर सारा बलगम निकलेगा। क्यों? क्योंकि ताकत आ गई उल्टी करने की अब। तो उल्टी में जो गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा निकलेगा, मवाद जैसा, तो आपको जो सांस में दिक्कत आ रही ना, वो अभी दिक्कत नहीं दूर हो आ रही जाएगी। है। हाँ अभी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही, फिर भी उल्टी होएगी आपको। अंदर जो फ्लूइड है ना वो बाहर आ हाँ जाएगा, ब्लड चढ़ गया ना, ताकत आ गई अब। हाँ अब डायलिसिस मत कराना, नहीं तो वो आपका इंजेक्शन दे के, और दो कई तरह के इंजेक्शन देंगे, तो आपका जो है ना, जो बलगम वगैरह है वो सुखा देंगे। हेलो। हाँ, समझ गई मैं। अभी आप छुट्टी करा लेना। हेलो। ठीक। वो जिद पे अड़ जाना, बोलना कि मुझे जो है ना अभी कोई तकलीफ नहीं है, मैं बाद में करवाऊंगी डायलिसिस, ऐसा बोल देना, ठीक है? ठीक है। डायलिसिस की कब जरूरत रहती है? जब समस्या होती है, और अभी समस्या नहीं है तो क्यों करवाना? बोलना जब समस्या होगी हम करवा लेंगे डायलिसिस, ठीक है? हेलो। ठीक है। वहां पे ठीक है नेटवर्क सर। नहीं मिल रहा है, अंदर नेटवर्क नहीं मिल हाँ रहा है ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। आपको छुट्टी करवाना है, अभी घर पहुंचना है, घर पे रह के खाना पीना करना है, ठीक है? ठीक। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है।